देखो ये ना एक सीरीज है, याद करनी पड़ेगी आपको। इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ये क्या है मैं जरा समझाता हूँ आपको, देखो जरा। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या? ये ना लिगेंड्स है। देखो जैसे हमारे होते हैं 5d ऑर्बिटल। 5d ऑर्बिटल होते हैं ना। यहाँ समझाता हूँ, ये स्प्लिटिंग क्या होती है वो समझाता हूँ। ये 5d ऑर्बिटल है ना। अब ये पांचों डी ऑर्बिटल्स को कहते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है कि इनकी एनर्जी एक जैसी है। ठीक है। अच्छा, क्या होगा ना अगर अगर जैसे हम बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, MX6 की बात करते हैं। इसमें 6 लिगेंड है। ठीक है, तो ये 6 लिगेंड कैसे अप्रोच करते हैं? एम ऐसे करते हैं ना अप्रोच ऑक्टाहेड्रल। ये तो स्क्वायर हो गया, और एक ऊपर से एक नीचे से, ऐसे अप्रोच करते हैं। जब लिगेंड इसको अप्रोच करता है तो जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स है ना, उनकी जो एनर्जी है वो एक जैसी नहीं रहती। उनकी एनर्जी चेंज हो जाती है, वो स्प्लिट कर जाता है। कैसे स्प्लिट करता है? ऐसे। इसको कहते हैं ईजी और T2G। T2G और ईजी में स्प्लिट कर जाता है। ये T2G पता है कौन है? नॉन एक्शियल ऑर्बिटल्स। T2G जो है ना, DXY, DYZ, DXZ, ये नॉन एक्शियल ऑर्बिटल्स है। और ईजी पता कौन है? एक्शियल ऑर्बिटल्स। D X² Y², DZ², ये एक्शियल ऑर्बिटल है। तो लीगेंड के आने से स्प्लिट कर जाएगा, दोनों स्प्लिट कर जाएंगे। ठीक है ना, तो देखो एनर्जी बढ़ गई ना, दोनों की एनर्जी बढ़ गई। लेकिन ज्यादा किसकी बढ़ी है? ईजी की बढ़ी है। क्यों? क्योंकि उसको रिपल्शन ज्यादा फील हो रही है। रिपल्शन दोनों को फील हो रही है। देखो पहले तो शांति से बैठा था दूर, अब जब लीगेंड आएगा, लीगेंड तो उसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना लीगेंड का, तो उसको इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी। T2G मतलब जो नॉन एक्शियल ऑर्बिटल है उनको रिपल्शन थोड़ी सी कम फील होती है, और जो ईजी है उनको रिपल्शन ज्यादा फील होती है, इसलिए उनकी रिपल्शन ज्यादा फील क्यों होती हाँ है? वो क्यों होते हैं बता रहा हूँ, वो ऊपर ज्यादा हो जाएगा। पहले समझ लो हो क्या रहा है। ईजी को ज्यादा रिपल्शन फील हुई है, TTG को लेस। कम फील हुई है। तो फिर वो ऐसे स्प्लिट कर गए। इसको कहेंगे हम कि इनकी डीजेनरेसी खत्म हो गई, ये स्प्लिट कर गए। ठीक है। अब ये स्प्लिटिंग होती क्यों है? क्योंकि इनको अनइक्वल रिपल्शन फील हुई है। ईजी को रिपल्शन ज्यादा फील हो गई, TTG को कम फील होगी। क्यों? देखो सिंपल बात है बिल्कुल। ये ये है ऐसे है ना मेटल, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ये एक स्क्वायर हो गया। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये है जेड जेड एक्सिस। एक्सिस। समझ में आया कैसे ड्रॉ किया? 3D बन गया, 3D 3D। हो गया ये कौन सा है? D X² Y² ऐसे ही होगा ना। ये ऑर्बिटल होता है D X² Y², एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ये होता है DZ² Z एक्सिस के अलॉन्ग। एक रिंग होती है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, एक्स वाई प्लेन में रिंग होती है। सर स्केयर के में आ गया ये एक्स। नाम होता है इसका, ये DZ² ऑर्बिटल का नाम है। ठीक है। अच्छा, अब लीगेंड यहाँ से आएंगे, इस डायरेक्शन से आएंगे ना लीगेंड, इसी डायरेक्शन से आएंगे लीगेंड। एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से। तो जब वो लीगेंड इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, इन दोनों ऑर्बिटल्स को डायरेक्ट रिपल्शन फेस हो रही है, बिल्कुल डायरेक्ट। लेकिन D X² Y² कहाँ होगा? डी एक्स ऊपर। स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ होता है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ऐसे, एक्स और वाई एक्सिस की 45 डिग्री पे। पहले तो आपको मैं पांचों डी ऑर्बिटल बताता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई वाई एक्स। एक्सिस है। जो एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है ऑर्बिटल, उसको कहते हैं DX² Y²। तो DZ² क्या होता है? ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग तो उसकी एक लोब होती है,
और एक रिंग होती है एक्स वाई प्लेन में, ये होता है डी एक्स, ये डी जेड स्क्वायर होता है। सो मतलब कि हाँ ये बनोगा हाँ जेड वाला। हाँ। फिर है तीन, ये हो गए एक्शियल और वाइटल्स। तो ये एक्शियल और वाइटल ये डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्शियल और वाइटल ये ईजी हो गए, ठीक है ना। फिर नॉन एक्शियल कौन से होते हैं, तीन होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होंगे ऐसे, एक्स और वाई के बीच में होगा, इसको कहेंगे डी एक्स वाई। वाई और जेड के बीच में होगा तो इसको कहेंगे डी जेड। वाई जेड। फिर एक्स और जेड के बीच में होगा तो डी एक्स जेड। ये नॉन एक्शियल, इनको कहते हैं नॉन एक्शियल और वाइटल। क्यों कहते हैं नॉन एक्शियल, क्योंकि ये एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने एक ड्रॉ कर दिया डी एक्स वाई, यहाँ होगा ना डी एक्स वाई, तो इसको क्या डायरेक्ट रिपल्शन फेस हो रही है, नहीं डायरेक्ट नहीं हो रही, 45 डिग्री पे हो रही है, इसलिए इनको कम रिपल्शन फील होती है, तो इसलिए इनकी एनर्जी कम बढ़ती है। समझ में आ गई बात। तो इसको ना ऐसे ड्रॉ किया था, ये तो है कि जब लिगेंड आया नहीं है, ये है कि जब लिगेंड आ गए। एक ना यहाँ पे इसको ऐसे एक हाइपोथेटिकल केस ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे। ये पता क्या है, ये है डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, ये डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, ये एक हाइपोथेटिकल केस है। एक्चुअली होता जो मैंने रेड में ड्रॉ किए होते तो यही है, ये एक हाइपोथेटिकल केस है। पता क्या कौन सा केस है, ये मेटल है, मेटल को एक आपने स्फीयर में रख दिया, स्फीयर में रख दिया, और जो भी लिगेंड्स हैं वो लिगेंड्स की जितनी भी स्ट्रेंथ है उसको यहाँ पे ऐसे नेगेटिव चार्ज यहाँ कर दिया, स्फीयर ऐसे नेगेटिव चार्ज। अब तो सारे ऑर्बिटल को इक्वल रिपल्शन फील होनी है, क्योंकि आप किसी डायरेक्शन से नहीं आ रहे, आप स्फेरिकली आ रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको कहते हैं बारी सेंटर, ये सेंटर ऑफ मास की तरह है बारी सेंटर, ये सिर्फ हमने मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए किया और कुछ नहीं, बारी सेंटर है ये, ठीक है ना। मतलब इसको जीरो, इसको या तो आप इसको जीरो एनर्जी बोलते हैं, इसको जीरो एनर्जी बोल सकते हो, या फिर इसको जीरो एनर्जी बोल दो, वो तो रेफरेंस है ना। हम इसके रेफरेंस में इसको बोल देते हैं -0.4 डेल्टा ओ, इसको बोल देते हैं +4 डेल्टा 0.6 डेल्टा ओ। अगर टोटल जो एनर्जी है डेल्टा ओ है ना, ये टोटल एनर्जी क्या है, डेल्टा। जितनी स्प्लिटिंग, इसको डेल्टा को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है कॉम्प्लेक्स है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, तो डेल्टा ओ क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये नीचे वाला कितना होगा, मतलब -0.4 डेल्टा ओ, और ऊपर वाला 0.6 डेल्टा ओ। ऐसा क्यों आया, क्योंकि इनका एवरेज जीरो आएगा ना। देखो नीचे कितने हैं, तीन डब्बे हैं ना, 3 इंटू -0.4 -1.2 डेल्टा हो गया ना, ऊपर कितने हैं, दो, तो 2 इंटू 0.6 प्लस 1.2 डेल्टा, एवरेज कितना आ गया, जीरो। जीरो आना ही था। मतलब हमने लाइन ही वैसे ड्रॉ की है यहाँ जीरो रेफरेंस लेके, ठीक है ना। चलो अब बात आती है कि ये डेल्टा ओ है किस पे डिपेंड करता है। डेल्टा ओ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन सा मेटल है, कौन सा लिगेंड है, इन बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। सर लिगेंड जिਵੇਂ कि कोऑर्डिनेट्स हैं। हाँ, तो अब कौन सा लिगेंड कितनी स्प्लिटिंग करेगा उसके बेसिस पे उसकी स्ट्रेंथ होती है। जो लिगेंड बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग करता है उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो लिगेंड कम स्प्लिटिंग करता है उसको कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड। तो ये लिस्ट एक्सपेरिमेंटल लिस्ट है, ये एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। तो आप जो लिस्ट देख रहे हो ये बढ़ता हुआ क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है सो मतलब इनकी कि फील्ड ਜਿਹੜੇ स्ट्रेंथ का। बाइनॉमियल लिगेंड ਹੁੰਦੇ ਉਹ स्ट्रांग लिगेंड्स हो जाएंगे। तो अब देखो पता कैसे चलेगा, एक तो लिस्ट याद करनी पड़ेगी आपको, दूसरा ना एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको कि कैसे पता चले। ऊपर ही ड्रॉ करता हूँ, रुको। ये है कान, नाक और हाथ, ये शॉर्टकट है। कान का मतलब कार्बन, नाक का मतलब नाइट्रोजन, ओ ऑक्सीजन, एक्स का मतलब हेलोजन।
अगर नाइट्रोजन आ गया तो फास्फोरस भी आएगा, ऑक्सीजन आ गया तो सल्फर यही आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन फास्फोरस सेम फैमिली में है, सल्फर ऑक्सीजन सेम फैमिली में है। तो अगर किसी लिगेंड का डोनर एटम नाइट्रोजन है या कार्बन है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अगर किसी लिगेंड का डोनर एटम ऑक्सीजन, सल्फर या हेलोजन है, एक्स मतलब हेलोजन, तो वो वीक फील्ड होता है। ये एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर मोस्टली ये होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे हमने वाटर को रेफरेंस माना हुआ है, मतलब वाटर के बाद वाले सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड आएंगे, इधर वीक फील्ड है। अब देख सकते हो आप, यहाँ डोनर कौन है, आयोडीन में हेलोजन हो गया, हेलोजन हो गया। ठीक है, यहाँ सल्फर है, सल्फर डोनर है यहाँ पे तो सल्फर मतलब हेलोजन। यही आ गया ना, सल्फर आ गया, हेलोजन। फिर से सल्फाइड आ गया, हेलोजन आ गया, सल्फाइड आ गया, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया OH माइनस में, ये ऑक्सीलेट है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन होता है, वाटर ऑक्सीजन डोनर है, देख रहे हो सारे ऑक्सीजन डोनर है, सारे ऑक्सीजन या हेलोजन या सल्फर है इनमें, तो वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर आ गया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गया। ईडीटीए में अब यहाँ पे पता है क्या, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, ईडीटीए में 6 होते हैं ना, सर ईडीटी ਹੁੰਦਾ कि इथाइलिन डाइमंड टेट्राएसीटेट। ठीक है सर। करे तो है लिगेंड सारे। हाँ जी सर, नाम छोटा तरीका से पता लग गया। तो उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डोनर होते हैं ना, अमोनिया नाइट्रोजन, इथाइलिन डाइयामाइन Diamine। नाइट्रोजन, CN माइनस कार्बन, CO कार्बन, देख रहे हो ये सारा फॉलो कर रहा है ना। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की लिगेंड की लिस्ट है, याद करनी है। क्वेश्चन तो छोटा सा था, देखो, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है ना, तो मैंने कहा था कि जो स्प्लिटिंग है डेल्टा ओ, वो ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसमें से एक फैक्टर है कि आपका टाइप ऑफ ये एलिमेंट। सेंट्रल एटम कौन सा है, फिर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो पहले तो बताओ इनमें सब में सेंट्रल एटम कौन से हैं, क्रोमियम ही है ना, क्रोमियम। और सबका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है यहाँ पे क्रोमियम का, यहाँ पे माइनस। सारे में प्लस ऑक्सीडेशन नंबर +3 है सब में। देखो क्लोरीन तो -1 होता है, 6 क्लोरीन है तो -6 चार्ज हो गया, Yes, sir। टोटल कितना -3, तो Minus- क्रोमियम +3 हो गया ना, क्रोमियम सब में +3 है। Yes। तो मतलब सेंट्रल एटम तो स्प्लिटिंग डिसाइड नहीं कर रहा, कौन कर रहा है, लिगेंड कर रहा है। Ligand। तो लिगेंड डिक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा कौन करेगा, जो सबसे स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग इसमें कौन है, साइनाइड, Cyanide। उससे वीक अमोनिया, उससे वीक सीएल। Cl है। तो इसलिए स्प्लिटिंग ऑर्डर इनका ही है। अब आपको अगर लिस्ट ही याद नहीं है तो कहाँ से क्वेश्चन कर लोगे ये? आप ये तो पता कर लोगे कि भाई देखो कान, नाक और हाथ है, तो कान मतलब कार्बन नाइट्रोजन, ये दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक फील्ड है, तो आप ये तो कर लोगे पता, लेकिन इनका ऑर्डर नहीं पता कर पाओगे फिर, तो याद करना पड़ेगा आपको लिस्ट। सर जिੱਥੇ ਸੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ